हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इससे पहला टॉपिक सेल थ्योरी तक हम कर चुके हैं पहली वीडियो में। तो आज कर रहे हैं हम जो क्रिटिज्म ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के जो क्रिटिज्म थे वो क्या थे। जो सेल थ्योरी दी थी, प्रपोज की थी, वो किसने दी थी? वो स्लीडन एंड स्वान ने दी थी। और उन्हीं के आधार पर सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहा गया है। तो सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। तो अब इस सेल थ्योरी के कुछ क्रिटिज्म थे। ये क्या थे? हाउ न्यू सेल्स अराइज, इसका क्रिटिज्म था जो नई सेल्स अराइज हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। तो इसी को मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी और सेल लीनिएज थ्योरी ही कहा जाता है। और ये किसने दिया था? ये रोडप विर्चाउ ने दिया था 1855 में। रोडप विर्चाउ ने 1855 में दिया था कि जो पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स बनती हैं, इन्होंने बताया था। तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इन्होंने कुछ शब्द कहे थे, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। इनकी बुक है सेलुलर पैथोलॉजी। किसकी? रोडप विर्चाउ की जो बुक का नाम है वो है सेलुलर पैथोलॉजी। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। तो पहले कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स अब्सेंट। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें मेम्ब्रेन बाउंड क्या होगी? अब्सेंट होगी। ए मेम्ब्रेनस सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में आते हैं जिनमें मेम्ब्रेन सेल अब्सेंट होती है, जैसे कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है, DNA नेक्ड होता है और ये एसिडिक होते हैं, निगेटिव चार्ज होता है। प्योर टू, ये इनमें जो निगेटिव चार्ज होता है वो फॉस्फेट ग्रुप के कारण होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे अब्सेंट होती है, जो कि बेसिक प्रोटीन होती है लाइसिन और आर्जिनिन, और एंड जो पॉजिटिव चार्ज है अमाइनो एसिड, यहाँ पे क्या है? ये अब्सेंट होते हैं। जो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं यू बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया, ये एक्स्ट्रोमोफिलस बैक्टीरिया होते हैं। इनमें क्या होता है? एक्सट्रीम कंडीशन प्रेजेंट होती है। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब क्या है? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनमें क्या होता है? जो माइकोप्लाज्मा होता है वहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट होती है। इनमें नो डिफाइंड शेप, ये पैलियोमॉर्फिक होता है। जो माइकोप्लाज्मा है ये पैलियोमॉर्फिक होता है क्योंकि ये किसी भी शेप में चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द ट्राई लेयर्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ट्राई लेयर्ड होती है माइकोप्लाज्मा में। बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया एक तरह का नॉर्मल बैक्टीरिया है, इसे हम ट्रिपिकल बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका साइज 1 से 3 माइक्रोन मीटर होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है? वो डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस होता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, और जो बिना सेल वॉल के सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं। इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल पाई जाती है वो है डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस। मतलब ये सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। शेप ऑफ यू बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। कोकाई, ये स्फेरिकल शेप का होता है। वैसिलाई रोड शेप का बैक्टीरिया है। स्पाइरुलम, ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है। और विब्रियो, ये कोमा शेप का बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया एक्स्ट्रोमोफिलस, जो आर्की बैक्टीरिया होता है, जो एक्स्ट्रोमोफिलस है, ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। जो क्लास फर्स्ट होता है ये हेलोफिलस है, जिसे हम लार्जेस्ट क्लास कहते हैं। जो क्लास सेकंड है ये लिव इन मार्सी एरिया, जो क्लास सेकंड है ये मार्सी एरिया में पाया जाता है। और जो क्लास थर्ड होते हैं ये लिव इन हाई टेम्परेचर, लो पीएच, एसिडिक कंडीशन में पाए जाते हैं। जो हेलोफिलस होते हैं
ये इनका एग्जाम्पल है, ये हेलोबैक्टीरियम और सेलिनेरम है। कौन कौन से होते हैं? हेलोबैक्टीरियम और सेलिनेरम। ये कैसे होते हैं? ये हेलोफिलस होते हैं, जो कि हाई सैली एरिया में पाए जाते हैं, साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। और जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं वो है मेथनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरिया। जबकि जो एसिडिक कंडीशन में पाए जाते हैं वो थर्मस एक्यूटिस होते हैं, जिन्हें हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। ये पीसीआर में यूज किया। जो एग्जाम्पल है थर्मो एसिडोफिलस, ये थर्मस एक्यूटिकस होता है, जिसे हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। जो थर्मो एसिडस फिलस हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। थर्मस एक्यूटिकस ये टैग पॉलीमरेज है। पायरोकोकस प्यूरिसस से PFU पॉलीमरेज कहते हैं। थर्मोकोकस लिटोरियल्स इसे टेली या वेंट पॉलीमरेज कहते हैं। ये PCR में यूज किए जाते हैं। इसमें एडेप्टेशन ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया में कैसे एडेप्ट हुए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया कंटेन ब्रांच्ड लिपिड चेन, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आर्की बैक्टीरिया की, उसमें लिपिड चेन पाई जाती है। सेल वॉल पाई जाती है पेप्टाइडोग्लाइकेंस, जो कि सेल वॉल किसकी? यू बैक्टीरिया की होती है। सेल वॉल जो आर्की बैक्टीरिया है वो क्या की बनी होती है? सूडोम्यूरिन की बनी होती है, नेक प्लस नेट की। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सूडोम्यूरिन की बनी होती है, नेग और नेट। जबकि जो सेल वॉल है आर्की बैक्टीरिया की वो बनी होती है म्यूरिन की, नेग और नेम की। ये क्या है? एन ये एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन होता है, जबकि जो नेम होता है ये एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड होता है। बात करते हैं नेग और नेट की। नेग का आपको पता है ये एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन है, जबकि नेट क्या होगा? एन एसिटाइल टेलोसेमाइनो एसिड होता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है उसमें जो इसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, इसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसके अंदर पाई जाती है इसकी सेल वॉल, फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स है और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलकर हम सेल एनवेलप कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे हम मीजोसोम्स के नाम से जानते हैं। और इसमें एक फ्लैजेला होता है, पिली होती है और फैम्ब्री। ये फ्लैजेला, पिली और फैम्ब्री ये कैसी है? सरफेस अपेंडेज में आती है। और जो फ्लैजेला होता है लोकोमोटरी होता है, जबकि जो पिली और फिम्बरी होता है ये नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। एक इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जो कि हम बैक्टीरिया की DNA होता है। इसमें नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसी से न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स पाया जाता है, जो कि 70S का होता है। तो पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम क्या होता है? जिस mRNA पर अनेक राइबोसोम्स लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ये भी 70S का होता है, ये ए मेम्ब्रेनस होता है। और यहाँ पे जो फूड पाया जाता है वो इंक्लूजन बॉडी होती है। स्टोरेज फूड क्या है? इंक्लूजन बॉडी होती है। जो न्यूक्लियोइड होता है या बैक्टीरिया का DNA होता है, इसे गोनोफोर के नाम से जानते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है, इसे हम DNA या RNA कह सकते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। बात कर लेते हैं जो इसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में ये दो प्रकार की होती है, टफ एंड लूज। जो टफ और थिक होती है उसे कैप्सूल कहते हैं, जबकि लूज एंड थिन होती है उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स में टफ एंड थिक होती है उसे कैप्सूल कहते हैं, जो कि लूज एंड थिन होती है उसे स्लाइम लेयर। एक बात नोट करके लिख लेते हैं कि जो मेजोसोम्स में कुछ स्ट्रक्चर होती है वो प्लाज्मा की फोल्डिंग, जिसे हम क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं। मेजोसोम्स में कुछ स्ट्रक्चर फोल्ड होती है उसे हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ये बीजे के अंदर उस प्लाज्मा मेजोसोम्स की फोल्डिंग को क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। सेल एनवेलप की बात कर लेते हैं। सेल एनवेलप में तीन चीज़ आती है, एक तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन होती है, ये सेल टू सेल एडिशन होती है।
जबकि जो सेल वॉल होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है, नैग और नैम की बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन पाई जाती है इसमें। अगर सरफेस अपेंडिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं सेल अपेंडिक्स में। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? इसमें फ्लैजेला होता है और ये जो कि फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। 9+2 अरेंजमेंट होता है, इस 9+2 का अरेंजमेंट होता है नॉट। और जो नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन होता है यहाँ पे ये पिलाई और फिमरी होता है। पिली और फिमरी। जो पिली होता है ये प्रोटीन होती, ये पिलीन प्रोटीन का बना होता है पिली। ये प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। जो पिली होता है बैक्टीरिया में, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जबकि फिमरी जो है ये फिमरीन प्रोटीन का बना होता है, ये प्ले रोल करता है अटैचमेंट में। जो इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसे हम क्या कहते हैं? ये 2 प्रकार की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है ये 2 प्रकार की होती है, मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स। जब मीजोसोम्स होती है लाइक ट्यूबुलिन, वेसिकल और लैमिला, ये एनालोगस होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। जो मीजोसोम्स होती है किसके एनालोगस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। ये रेस्पिरेशन में, सेल डिवीजन में और सिक्रीशन में हेल्प करती है। कौन? मीजोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर। जबकि जो ये क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये वीजिए में पाया जाता है। ये इनफोल्डिंग मीजोसोम्स होता है लाइक मीजोसोम्स वीजिए और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसमें पाई जाती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल की। इसे मेन जीनोम कहते हैं, जो कि एक गोनोफोर होता है। इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम को हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये कैसा होता है? डबल सर्कुलर डीएनए होता है। क्या प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम कहते हैं और ये डबल सर्कुलर डीएनए होता है। जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड ये इम्पार्ट करता है एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक करैक्टर लाइक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। जो प्लाज्मिड है ये किस में हेल्प करता है? ये एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक करैक्टर है इसका, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में। आज के लिए इतना ही और इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों।